हेलो माय डियर वर्गोस, आप सभी को आपकी चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ आपकी नवंबर मंथ की जनरल टैरो रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ, आपकी कैरियर लाइफ, आपकी फिनेंशियल लाइफ इन जनरल नवंबर महीने में कैसे कटने वाले हैं। तो जिनके भी सन या मून राइजिंग वर्गो है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट ना करे, और लव रीडिंग में हम आपकी और आपके पर्सन की दोनों की एनर्जी एक साथ देखने वाले हैं। तो हो सकता है कि कुछ बातें आपसे मैच ना करके आपके पार्टनर से ज़्यादा मैच करें, कुछ बातें आपसे रिवर्स भी हो सकते हैं। लेकिन जिनके भी साथ मैच करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी मिलते हैं। ठीक है माय डियर, तो चलिए पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। वर्गोस के लिए हमें दिखाएं नवंबर महीने में उनकी लव लाइफ, उनकी कैरियर लाइफ, उनकी फिनेंशियल लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं वर्गोस की कैरियर लाइफ, उनकी फिनेंशियल लाइफ, उनकी कैरियर लाइफ कैसे कटने वाले हैं, उनकी लव लाइफ प्लीज़ हमें दिखाएं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं वर्गोस की कैरियर लाइफ, उनकी लव लाइफ, उनकी फिनेंशियल लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आए हैं द हैंगमैन। ओके, तो गाइस आपके लिए यहाँ पर जो पहला कार्ड आए हैं, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग शायद कुछ स्टक एनर्जी में हो। शायद आप अपने लाइफ में, अपने कैरियर लाइफ में आप ठीक तरीके से आगे ग्रोथ नहीं देख पा रहे हो, या आप जो बिज़नेस कर रहे हो आप उन बिज़नेस में अच्छी तरीके से आपको प्रॉफिट नहीं देखने को मिल रहा है। आप बहुत ट्राई कर रहे हो लेकिन आपको जॉब नहीं मिल रहा है, या आगे आप क्या करो कुछ आपको समझ नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अपने लव लाइफ हो या अपने कैरियर लाइफ हो, कुछ ना कुछ सिचुएशन के लेकर आप बहुत हद तक स्टक एनर्जी में हो। आप अपने लाइफ की डिसीजन ठीक तरीके से नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, कुछ चीज़ में, कुछ परिस्थितियों में आप बहुत ही उलझे हुए रह रहे हो, और शायद आप किसी चीज़ को दिल से निकालना चाहते हो लेकिन वो आप निकाल नहीं पा रहे हो। कुछ ऐसी एनर्जी भी आपके अंदर काम कर रहे हैं। हो सकता है अपने लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस आप गैदर किए हो जिनको आप भूलना चाहते हो लेकिन आप भूल नहीं पा रहे हो। अपने लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ठीक है, कुछ ऐसे सिचुएशन आपके लाइफ में मुझे दिख रहा है। हो सकता है आप पुराने बीते दिनों में या बीते महीनों में अपने नौकरी को खो चुके हो। इसके लिए शायद आप कुछ मन ही मन कुछ गम में हो। ठीक है, और आप उन गम से आगे निकल नहीं पा रहे हो, आगे की और नहीं देख पा रहे हो। आगे आपको नए जॉब की और ट्राई करना है, ये भी शायद आप बहुत थकान महसूस कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर वो स्टक एनर्जी काम कर रही है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में हो सकता है आप कुछ ऐसे एक्सपीरियंस गेन किए हो जिनके कारण आप, हो सकता है कुछ पुराने बातें आप भूलना चाहते हो और अपने रिलेशनशिप को एक नए मोड़ देना चाहते हो, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ तो आपको रोक रहे हैं। हो सकता है आप जो लोग रिलेशनशिप में हो, आपके साथ आपके पार्टनर के बीच में कुछ थर्ड पार्टी प्रॉब्लम चल रहे हैं, वो थर्ड पार्टी आपकी फैमिली या उनकी फैमिली की तरफ से भी हो सकते हैं, जिनके कारण आगे आप एक सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि आपके रिलेशनशिप को आगे आपको ले जाना चाहिए, कैरी करना चाहिए या नहीं, या आप दोनों के बीच में कुछ थर्ड पार्टी दूसरा भी हो सकता है जिनके कारण आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग बीते दिनों में या रिसेंट क्रिएट हो रहे हैं, जो आप भुला नहीं पा रहे हो, और आगे आपको क्या करना चाहिए ये भी आप सोच नहीं पा रहे हो। कुछ ऐसे एनर्जी भी मुझे दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, जो लोग सिंगल हो सकता है कि आप मन ही मन किसी को पसंद करते हो लेकिन आपको कुछ ना कुछ बातें रोक रहे हैं। शायद ये भी आप सोच रहे हो कि दूसरे पर्सन आपको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, आप रिजेक्टेड तो नहीं हो जाओगे। ठीक है, कुछ ऐसे ख्याल आपके मन में हो सकता है कि चल रहे हैं। ठीक है, या आप जिसको पसंद करते हो वो आपको
कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, कुछ ऐसे एनर्जी भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी तक जो पहला कार्ड से मुझे दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है द लवर्स। ओह माय गॉड। तो गाइस यहाँ पर जो कार्ड मुझे दिख रहा है कि ये हो सकता है आप में से कुछ लोग इस महीने में अपने सोलमेट से मिलने वाले हो या अपने ट्विन फ्लेम से भी मिल सकते हो इस महीने में। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। और हो सकता है कि आप इस महीने के सेकेंड वीक के बाद उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है, और उनको देखने के बाद ही ना आपको मन में लगेगा कि हाँ, आप शायद इनकी ही तलाश कर रहे थे। आपको ज़्यादा कुछ सोचने में आपको नहीं लगेंगे, आप देख के ही समझ जाओगे ये पर्सन आपके लिए कुछ जान पहचान वाला है, कुछ ना कुछ कनेक्शन आप दोनों के अंदर है। ठीक है, और उनके सामने ना आपकी कोई जजमेंट नहीं चलेगा। कुछ ऐसे पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हो सकते हैं। ठीक है, जो लोग सिंगल हो, और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इनके साथ मुलाकात कर भी चुके हों। ठीक है, और शायद आप इनको खोना नहीं चाहते हो, इनके लिए भी शायद आपके अंदर कुछ ना कुछ स्टक एनर्जी में आप फंसे हुए हो कि आप उनके साथ दिल की बातें कहना चाहते हो, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ आप दोनों की रिलेशनशिप में आ रहे हैं जिनके कारण आप आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। अपने रिलेशनशिप को आप आगे एक नए नाम नहीं दे पा रहे हो। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कुछ थर्ड पार्टी हो सकता है आप जिनको पसंद करते हो वो किसी के दूसरे के साथ कमिटेड हैं। ठीक है, या दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन ये जो स्टक एनर्जी है इनके भी लिए मुझे दिख रहा है शायद इनके लिए आप अपने मन की बात उनसे नहीं कह पा रहे हो, या आप ये सोच के दूर जा रहे हो। ठीक है, दूर जाना चाहते हो आप जिनको पसंद करते हो, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप चाह के भी इनसे दूर नहीं जा पा रहे हो, क्योंकि आप दोनों में कुछ ऐसे ही बॉन्डिंग है, क्योंकि आप सोलमेट से ज़्यादा ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे दिख रहा है। तो ऐसे कनेक्शन में कभी कभी ये होता है। ठीक है, और अक्सर ऐसे ही होता है ट्विन फ्लेम में। ठीक है, लेकिन आप जो ये स्टक एनर्जी में हो ना, ये आपके लिए गॉड ये साइन दिखा रहे हैं कि आपको ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है, कुछ चीज़ें टाइम के ऊपर छोड़ देना है। डिवाइन टाइम जब आएंगे तो आप जो भी आप जो लोग रिलेशनशिप में हो और आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रहे हैं, वो डिवाइन टाइम के साथ धीरे धीरे ख़त्म होते जाएंगे। आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है। अभी आप थोड़ा स्टक एनर्जी में हो क्योंकि आप अभी कुछ सोच नहीं पा रहे हो, लेकिन ये आपकी इनर सेल्फ की ग्रोथ के लिए हो रहे हैं। और यहाँ पर देखो एक डिवाइन सिंबल भी है, मतलब कि आपके लाइफ में आपके पीछे गॉड है आपको सही रास्ता दिखाने के लिए। तो आप थोड़ा पेशेंस रखें। ठीक है, आप अपने पार्टनर के बीच में जो भी दूरियां क्रिएट हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रहे हैं, जो लोग भी रिलेशनशिप में हो, या हो सकता है आप में से कुछ लोग अभी सेपरेशन में हो। ठीक है, और लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये सेपरेशन टाइम आपके लिए अच्छे बन के आगे आएंगे। ठीक है, ये आपकी ग्रोथ के लिए हो रहे हैं, और जब सही टाइम में आएंगे तो आप अपने सोलमेट से, अपनी ट्विन फ्लेम से ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो लोग अपने नौकरी फील्ड के लिए अच्छे डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आपको किस ट्रैक पे जाना चाहिए ये आप सोच नहीं पा रहे हो, तो आपको भी अपने काम के ऊपर और थोड़ा डेडिकेशन देना है। आपको रिजल्ट्स के बारे में इस महीने में ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि आप जितना सोचेंगे आप अपने टाइम को वेस्ट करेंगे। ऐसा ही आपके लिए अच्छे होंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम पे फोकस रहने की कोशिश करें। आप मन से जिस काम पे ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हो वही काम चूज़ करने की कोशिश करो और उनमें आगे बढ़ो। आपके लिए सक्सेस ज़रूर है। ठीक है, आपके लिए सक्सेस ज़रूर है, लेकिन अभी थोड़ा डिले है। ठीक है, लेकिन आपको पॉजिटिव साइंस ये यूनिवर्स दिखा रहे हैं कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है कि आपके लाइफ में सक्सेस है या नहीं, आप इस ट्रैक पे आगे बढ़े या नहीं। जो ट्रैक पे आप ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हो वहीं पे आगे बढ़ो, उनमें आपको ज़रूर सक्सेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, बस आपको अपने काम को करते जाना है इस महीने में। ठीक है, और जो लोग रिलेशनशिप में हो, अभी हेल्दी रिलेशनशिप में हो, मुझे दिख रहा है कि आपके लिए इस महीने के मिडिल वीक के बाद आपके लाइफ में आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हो, और
आप में से जो लोग डिवाइन रिलेशनशिप में हो, आप दोनों गॉड की मर्जी से ही एक हुए हो, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पार्टनर आपको अभी भी कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो मतलब कि आपके पार्टनर कुछ और चीज़ में फंसे हुए हैं। हो सकता है उनके फिनेंशियल कुछ कंडीशन की वजह से वो थोड़ा बिखरे पड़े हैं या थोड़ा टेंशन में हैं, तो उनको भी आप इस महीने में समझने की कोशिश करो। जितना आप उनको समझेंगे, आपकी रिलेशनशिप उतना ही मजबूत होते जाएंगे। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी आपको इस महीने में आप दोनों के बीच में दरारें पैदा करने की कोशिश करे, लेकिन अगर आप दोनों एक साथ बैठकर वो बातें शेयर करके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें, तो आप दोनों के लाइफ में थर्ड पार्टी ज़्यादा प्रॉब्लम इस महीने में नहीं क्रिएट कर पाएंगे आपकी रिलेशनशिप में, ठीक है। नेक्स्ट है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पर भी कुछ डरे डरे से आप रहे हो, मुझे जो दिख रहा है, ठीक है। आपके अंदर कुछ ना कुछ डर है, ठीक है। इस महीने में हो सकता है कि आप अपने पुराने बीते दिनों में या बीते महीनों में किसी के ऊपर बहुत भरोसा किए थे, ठीक है, और वही पर्सन आपको बहुत बुरी तरीके से चीट किए थे, ठीक है। और इसलिए शायद आप किसी नए रिलेशनशिप में अट्रैक्टेड हो भी रहे हो, लेकिन आप उनमें आगे बढ़ नहीं चाह रहे हो या बढ़ नहीं पा रहे हो। आपके अंदर कुछ ना कुछ डर है कि आप हो सकता है फिर से रिजेक्टेड हो जाओगे, फिर से आपको कोई धोखा देंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे चीज़ सोच के आप आगे कोई रिलेशनशिप में अभी आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हो, ठीक है। कुछ ऐसे सिचुएशन आपके अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन माय डियर, जो जिनके बारे में आप अभी सोच रहे हो ना, मुझे जो दिख रहा है, आप दोनों की कनेक्शन एक डिवाइन कनेक्शन है और वो आपके लिए चीट करने की इंटेंशन नहीं रख रहे हैं। तो अगर आप किसी ऐसे एनर्जी में हो कि आप मन ही मन किसी को बहुत चाह रहे हो, लेकिन आप उनसे पीछा छुड़ाने भी चाह रहे हो, ठीक है, प्रैक्टिकली सोच के, तो आपको डरना नहीं है। आपको अभी आप जिसके बारे में सोच रहे हो ना, या जिसके प्यार पाने के लिए आप मन ही मन ढूंढ भी रहे हो और उनसे भाग भी रहे हो, तो ऐसे कुछ सिचुएशन में हो, तो आप डेफिनेटली समझ जाओ कि ये आपके लिए आपकी ट्विन फ्लेम है या आपकी सोलमेट है, जो आपके लिए बहुत सारी इमोशन, बहुत सारी प्यार रख रहे हैं, और यही असल में आपके लिए अपनी प्यार है, ठीक है। तो आपको इनसे भागना नहीं है, आपको उनको एक्सेप्ट करना है। इनसे ही आपकी लाइफ की जो पॉजिटिव चेंजेस आएंगे ना, वो आप धीरे धीरे आगे जाकर फील करोगे, ठीक है। अपने लाइफ में जो स्टक वाली सिचुएशन आप क्रिएट करके रखो हो ना, उनसे बाहर निकलने की टाइम आपके लिए इस महीने में धीरे धीरे स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपको ओवर वरीड नहीं होना है इस महीने में। जितना आप ओवर वरीड होंगे आपके लाइफ में, उतनी ही आप नेगेटिविटी से नहीं निकल पाओगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, आप बीते दिनों में या बीते महीनों में किसी कंस्पिरेसी के शिकार हुए थे, ठीक है। अपने वर्किंग फील्ड में भी हो सकता है, ठीक है। आपको कोई पर्सन आपके पीठ पीछे कोई कंस्पिरेसी किए थे, इसके लिए शायद आपकी वर्किंग फील्ड में आपकी कोई हानि पहुंचे हैं, या हो सकता है कि आप अपनी नौकरी को खो दिए हो। लेकिन आपको हमेशा इस डर में नहीं रहना है, ठीक है। आपको इन डर से निकालना है, नहीं तो आगे आपके लाइफ में आप पॉजिटिव चेंजेस ठीक तरीके से नहीं देख पाओगे, ठीक है। आपके लाइफ में जो हो चुका है उनसे आपको लर्निंग लेना है, बस यही आपको करना है। ज़्यादा आपको अपने पुराने मेमोरीज़ को अपने दिल पे नहीं रखना है, इससे आपकी ग्रोथ में कमियां आ जाएंगे, ठीक है। आपको जो चीट किए हैं ना, वो उनकी गलती थी, लेकिन आप उनसे जो लर्निंग लिए हो, ये आपको बहुत कुछ आगे ले जाने में मदद करेंगे। तो वो चीज़ से आप लर्निंग लो और आगे बढ़ो, ठीक है। आपको डरना नहीं है इस महीने में। अगर कोई अपने जॉब लाइफ के लिए आप नए डिसीजन लेना चाहते हो, ठीक है, तो आप उनमें आगे बढ़ो, आप सक्सेस पा सकते हो। लेकिन अगर आप किसी के साथ इस महीने में नए बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या बिजनेस में हो, लेकिन अगर आप किसी के साथ शेयर करके बिजनेस चला रहे हो, तो आपको इस महीने में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि कोई पर्सन ऐसा भी हो सकता है, आप में से कुछ लोगों के लिए वो पर्सन उनकी प्रॉफिट देखकर आपको वो यूज़ कर सकता है, ठीक है, और आपकी क्षति भी पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो इस फिनेंशियल कंडीशन के बारे में आप थोड़ा केयरफुल रहें, ठीक है। क्योंकि आप जितना केयरफुल रहेंगे, कोई दूसरा पर्सन ऐसे इंटेंशन अगर रख भी रहे हैं, तो उनमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आपको इस महीने में अपने बिजनेस रिलेटेड या अपने जॉब पर्पस किसी डिसीजन लेना है, तो किसी के ऊपर ज़्यादा आपको भरोसा नहीं करना है, ठीक है, खुद के सिवा। आप जितना खुद के ऊपर भरोसा रखेंगे, आपकी ग्रोथ उतनी ज़्यादा आप देख पाएंगे। लेकिन दूसरे पर्सन के ऊपर अगर आप बहुत ज़्यादा भरोसा कर दिए, तो आगे जाकर आपको रिग्रेट करना पड़ सकता है। आपको कुछ
लॉस भी फेस करना पड़ सकता है फिनेंशियल, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट है पेज ऑफ स्वर्ड्स। ओके, तो गाइस आपके लाइफ में हो सकता है इस महीने में थोड़ा अप डाउन सिचुएशन रहे अपने फिनेंशियल कंडीशन को लेकर या अपने लव लाइफ को लेकर आप कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे, कुछ स्टक एनर्जी में भी इस महीने की शुरुआत में रह सकते हो। लेकिन इस महीने के अंत तक आपके लिए गॉड आपको एक तलवार दे रहे हैं, मानो कि आपके लिए एक नए एनर्जी दे रहे हैं, ताकि आप इन स्टक एनर्जी से जो अपने अंदर फियर है उनको आप इजीली तोड़ पाओ, ठीक है। और ये जो पीछे देख रहे हो ना, ये डेंजर वाली बादल है जो आपके दिल में अभी चल रहे हैं, और उनको रिमूव करने के लिए गॉड आपको ये स्वर्ड्स भी दे रहे हैं। मतलब कि आपके अंदर एक नए एनर्जी काम करेंगे और अपने अंदर आप एक क्लैरिटी आप देख पाओगे कहीं ना कहीं कि आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है इस महीने में मुझे दिख रहा है कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो, उनको शायद इग्नोर कर रहे हो, ऐसा कुछ सोच के ना वो दिल में बहुत दुखी हो रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन आपके प्रति बहुत ही लॉयल हैं जो मुझे दिख रहा है, और वो आपसे एक कमिटमेंट चाहते हैं, लेकिन हो सकता है आप भी उनको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो, कुछ ना कुछ बातें आपको सता रहे हैं। हो सकता है आपकी फिनेंशियल कंडीशन ठीक तरीके से सही नहीं है, या आप अपने फैमिली बैकग्राउंड को देखकर भी अपने पार्टनर से दूर जा रहे हो, कुछ ऐसे सिचुएशन भी मुझे दिख रहा है। लेकिन आपको यूनिवर्स ये दिखा रहे हैं कि आप अगर सच्चे में प्यार करते हो किसी को, तो आपको जजमेंटल नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ उनमें आपको किसी भी कंडीशन नहीं रखना चाहिए। प्यार अनकंडीशनल होता है, प्यार किसी को अगर करना है तो अनकंडीशनली ही करना है। इनसे ही आपकी लाइफ में बहुत सारी सुधार आएंगे, ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आते हैं आपके फिनेंशियल लाइफ में या अपने कैरियर लाइफ में, कोई पर्सन आपको धोखा देना चाहते हैं ना, तो आप बहुत हद तक इस महीने की शुरुआत में थोड़ा किसी फिनेंशियल डिसीजन ना ले तो ही अच्छे हैं, ठीक है। और इस महीने के अंत तक आप समझ जाओगे कि आपके लिए कौन बुरा चाह रहे हैं और कौन आपके भलाई चाह रहे हैं, ठीक है। आप उनमें बहुत हद तक एक क्लैरिटी अपने मन में देख पाओगे, ठीक है। और उन पे आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। हो सकता है अपने वर्किंग फील्ड में आपको कोई प्रोवोक करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। आपको आपके काम को कोई खुद के नाम पे पेटेंट करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। लेकिन आप उनमें ज़्यादा ध्यान ना दें। आप इस महीने में जितना अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने काम के ऊपर ध्यान देंगे, आपके लाइफ में उतने ही अच्छे सुधार आते जाएंगे, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। इस महीने की शुरुआत में आपको थोड़ा फिजिकली थोड़े बहुत पेन महसूस हो सकते हैं, लेकिन इस महीने के अंत तक उनसे आप धीरे धीरे रिलीफ भी पाओगे, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। आप जितना दूसरों के ऊपर इस महीने में दूसरे की बातों के ऊपर ध्यान देंगे, आप अपने लाइफ में उतनी प्रॉफिट नहीं देख पाएंगे, उतनी ग्रोथ नहीं देख पाएंगे। तो आपको अपने मन की इंट्यूशन को इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना है, ठीक है। कोई भी पर्सन आपको अगर रोक रहे हैं अपने मन की इंट्यूशन फॉलो करने के लिए, तो उनकी बात मत सुनो, आप खुद के डिसीजन लो। और अगर कोई भी डिसीजन लेने में आपकी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपने लाइफ पार्टनर से, जो लोग रिलेशनशिप में हो, अपने पार्टनर से आप सलाह ले सकते हो, इनसे आपकी बहुत मदद मिलेंगे, ठीक है माय डियर। नेक्स्ट है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो गाइस आपके लिए यहाँ पर जो कार्ड आए हैं मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में इस महीने के अंत तक बहुत ही अच्छे टाइम आने वाले हैं। अगर आप किसी बहुत दिनों से आपकी कोई मनी अटके हुए थे, तो वो भी इस महीने में क्लियर होते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। आपके लाइफ में हो सकता है आपने मदर या फादर की फैमिली के तरफ से आपको कुछ पैसे मिले, वेल्थ मिले, या कुछ प्रॉपर्टी भी मिल सकता है, ठीक है। इस महीने में हो सके तो आप कुछ भूखे पक्षी को कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश करें, इनसे आपकी बहुत अच्छे ब्लेसिंग्स मिल सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में हो, आपके साथ इस महीने के मिडिल से अंत तक आपके लाइफ में आपके पार्टनर के साथ आपकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बने रहेंगे, जो लोग हेल्दी रिलेशनशिप में हो, ठीक है। और जो लोग अभी बहुत दिनों से सेपरेशन में हो, ठीक है, और लेकिन आप अपने पार्टनर की कमबैक की यादों में बैठे हुए हो, तो हो सकता है कि उनकी तरफ से आपको कोई कॉल आए, या अगर नहीं आए, अगर आप सोच रहे हो तो आप उनको कॉल करो। इनसे आपकी रिलेशनशिप में बहुत हद तक सुधार आ सकते हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। जो लोग बहुत दिनों से नौकरी की तलाश में थे, तो आपको इस महीने में
पुराने जो फेलियर हैं उनको दिल में रख कर आपको बैठे रहना नहीं है। आपको नए-नए चीज़ में आपको ट्राई करना है, इंटरव्यू देना है, ठीक है? आपको कोशिश करते जाना है। अगर आप डर के मारे पीछे हटे तो आपके लाइफ में आप जो सक्सेस आप पाओगे, ठीक है? जो सक्सेस आप डिज़र्व करते हो वो पाने में और भी डिले हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप में से कुछ लोग शायद नए कुछ चैलेंजिंग जॉब करने से डर रहे हो, लेकिन अगर आप थोड़ी हिम्मत करके आगे बढ़े तो आपके लिए बहुत सारी सक्सेस हैं, बहुत सारी एबंडेंस मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है? तो आपको अपने मन की डर को हटाना है कि आपसे ये नहीं होगा, आप ये काम नहीं कर सकते हो। आपको सिर्फ अपने मन की डर को साइड में रखना है और फ्लो में बहते जाना है, ठीक है? आपको आगे कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप आ रही है तो उनको मत गवाओ, ठीक है? उनको एक्सेप्ट करो, उनमें रिजल्ट के बारे में मत सोचो, ठीक है? आप कोशिश करते रहो, आप उनमें बहुत अच्छे सक्सेस देख सकते हो, ठीक है? आपको कोशिश करने की ज़रूरत है, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है? जो यूनिवर्स आपको दिखा रहे हैं। और जो लोग रिलेशनशिप में हो, आप अपने पार्टनर के साथ कहीं पर घूमने जा सकते हो, अच्छे क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हो, कहीं नेचर भरी जगह पर जाकर आप दोनों एक दूसरे के साथ बातें करके बहुत सारी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो, एक दूसरे को हील कर सकते हो, ठीक है? अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके अंदर इस महीने में चल रहे हैं तो, ठीक है? और जो लोग सिंगल हो, आप अपने पार्टनर से मुझे बहुत हद तक दिख रहा है कहीं पार्क पे या किसी फैमिली ओकेशन पे, ठीक है? या किसी सोशल मीडिया साइट से आपको उनके साथ मुलाकात हो सकता है, अपने वर्किंग फील्ड में भी हो सकते हैं, ठीक है? या कहीं पर ट्रैवल करते हुए, ठीक है? और आप जो लोग नए-नए बिजनेस स्टार्ट किए हो ना, आपके लाइफ में इस महीने में मुझे दिख रहा है, इस महीने के शुरुआत में आपको अच्छे प्रॉफिट नहीं भी देखने को मिल सकता है, ठीक है? लेकिन इस महीने के अंत तक आप उनमें बहुत अच्छे प्रॉफिट देख सकते हो अगर आप अपने काम पे ज़्यादा से ज़्यादा डेडिकेशन दे रहे हो तो, ठीक है? और जो लोग नए स्टार्टअप करना चाहते हो ना, तो आपको इस महीने के लास्ट वीक आपके लिए बहुत शुभ टाइम है, इनमें आप आगे बढ़ सकते हो इस टाइम में, ठीक है? अगर आप किसी नए प्रॉपर्टी भी खरीदना चाहते हो तो इस महीने के अंत तक आपके लिए बहुत अच्छे टाइम है। तो चलिए आपके लिए कुछ डिवाइन ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं वर्गोस के लिए इस महीने में क्या इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हो आप। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए आए हैं राधा जी, सोल फ्लेम, डिस्कवर ए लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मोनी एंड हीलिंग। तो देखिए माय डियर, आपके लिए कितने सुंदर कार्ड आए हैं। राधा जी आए हैं, यहाँ पर मैंने आपके लवर्स के कार्ड भी शेयर किए थे। तो जो लोग किसी अपने अंदर डर में होना कि आप को इस रिलेशनशिप से आगे मूव ऑन करना ही बेटर है, इन रिलेशनशिप में आप सिक्योर नहीं फील कर रहे हो, तो आपके लिए राधा जी ये कह रहे हैं कि आप जिससे दूर भाग रहे हो ना, ये ही आपकी सोलमेट है, यही आपकी ट्विन फ्लेम है। तो आप उनसे मत डरो, ठीक है? उनको एक्सेप्ट करो, ठीक है? और आप अपने खोए पार्ट को, अपने खोए हुए जो सोल की एक पार्ट है ना, उनको रीडिस्कवर करो, ठीक है? उनकी रीडिस्कवर करने से आप खुद को ही रीडिस्कवर करोगे, ठीक है? और अपने रिलेशनशिप में एक हार्मोनी और हीलिंग भी आप क्रिएट कर पाओगे, ठीक है? अगर आप अपने पुराने एक्सपीरियंस को अपने दिल में रखकर आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, अपने लव लाइफ हो या अपने कैरियर लाइफ हो, ठीक है? अपने कुछ पुराने बैड एक्सपीरियंस या अपने अंदर कुछ डर काम कर रहे हैं जिनके कारण आप नए-नए चीज़ को, नए-नए चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो आप बहुत ही गलत कर रहे हो। आपके अंदर वो सारी क्षमता है कि आप जो मन से चाहोगे वो आप अचीव कर सकते हो, लेकिन अगर आप उनके लिए प्रॉपर एक्शन नहीं ले तो कैसे आपको वो चीज़ मिलेंगे? आपको घर में बैठे रहने से आपको वो चीज़ नहीं मिलेंगे, आपको ट्राई करना है, ठीक है? जितना आप ट्राई करेंगे आप उनके लिए आप ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है? उनके पास आप ज़्यादा बढ़ पाएंगे और वो चीज़ आप एक दिन ज़रूर अचीव करने वाले हो, अपने मैनिफेस्टेशन को फुलफिल कर सकते हो, ठीक है? जो मुझे दिख रहा है। तो चलिए आपके लिए कुछ लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं कि आपके लिए किस प्रोफेशन इस महीने में अच्छे जा सकते हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं किस प्रोफेशन अच्छे जा सकते हैं वर्गोस के लिए इस महीने में। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। हीलर, तो आप में से जो लोग किसी मेडिकल
फील्ड से जुड़े हुए हो, अगर आप साइकिक हीलर हो, अगर आप किसी मेडिकेटेड शॉप है आपके पास, ठीक है, या उनके बिजनेस कर रहे हो, आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो, तो आप अगर डॉक्टर हो, नर्स हो, ठीक है, या किसी भी मेडिकल रिलेटेड कुछ प्रोफेशन से अगर आप जुड़े हुए हो तो आप इनमें बहुत अच्छे कर सकते हो। आप या इस किसी ऐसे प्रोफेशन अगर आप चूज़ करें इस महीने में, आपके लिए वो अच्छे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रैवल, योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स ट्रैवलिंग। तो जो लोग किसी ट्रैवलिंग रिलेटेड कुछ चीज़ से जुड़े हुए हो, ठीक है, ट्रैवलिंग एजेंसी है या एमएनसी से एमएनसी पे जॉब करते हो, या किसी भी ट्रैवल रिलेटेड कुछ प्रोफेशन से अगर आप जुड़े हुए हो तो आप उनमें बहुत अच्छे कर सकते हो, या अगर किसी ऐसे प्रोफेशन इस महीने में आप चूज़ करें तो आपको इनमें अच्छे ग्रोथ देखने को मिल सकता है, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। और अगर जो लोग अभी किस ट्रैक पे जाओ आपको ये समझ नहीं पा रहे हो, आप किस बिज़नेस स्टार्ट करो ये समझ नहीं पा रहे हो, तो आपको इस महीने में कहीं पर ट्रैवल करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप कहीं पर ट्रैवल करते हुए किसी ऐसे पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है जो आपको अच्छे आइडिया दे सकते हैं, या किसी जगह पर जाके आपको खुद ही नए नए कुछ क्रिएटिव आइडिया आपके दिमाग में आ सकते हैं, ठीक है, जो यूज़ करके यूटिलाइज़ करके आप आगे एक बहुत अच्छे कैरियर आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, कुछ ऐसे चीज़ भी मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट है फ्रीडम, यू आर फ्री टू डू व्हाट यू चूज़। तो आप इस महीने में किसी भी चीज़ से आपको डरना नहीं है कि आप उनमें सक्सेस पाओगे या नहीं, बस आपको टाइम के साथ उनके फ्लो में बह जाना है, ठीक है, आपको फुल फ्रीडम है इस महीने में। आप जो मन से चाहते हो वो आप कर सकते हो, उनमें आप ज़रूर सक्सेस देख सकते हो, लेकिन उनके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। ऐसा नहीं है कि आप आज ही कुछ काम कर लिए दूसरे दिन ही उनके लिए आप रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करना शुरू कर दिया, ऐसा आपको नहीं करना है। रिजल्ट्स आने में थोड़ा डिले हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन की कार्ड कुछ यही दिखा रहे हैं, आपको रिजल्ट पाने में थोड़ा डिले हो सकते हैं लेकिन मिलेंगे ज़रूर, ठीक है। तो आपको फ्रीडम है यूनिवर्स की तरफ से, आप अपने मन की इंट्यूशन को फॉलो करो तो आप उनमें बहुत अच्छे सक्सेस देख सकते हो। नेक्स्ट है प्रैक्टिस, पॉलिश योर स्किल्स बाय प्रैक्टिसिंग रेगुलरली। तो जो लोग कोई भी प्रोफेशन से क्यों ना जुड़े हुए हो, या जो लोग स्टूडेंट्स हो, ठीक है, आपके लिए भी ये मैसेज है कि आप अपने अच्छे जॉब को मैनिफेस्ट करने के लिए ना, या अपने बिजनेस में आपको अच्छे ग्रोथ देखने के लिए आपको आपकी काम को और थोड़ा पॉलिश करने की ज़रूरत है, उन पे आपको और थोड़ा डेडिकेशन देने की ज़रूरत है, ठीक है। आप जितने अपने स्किल्स को और थोड़ा पॉलिश करेंगे, उनको रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे, आप उनमें बहुत जल्दी सक्सेस देख पाओगे। अपने लाइफ में जो डिले हो रहे हैं ना अपने लाइफ में, वो आप उस डिले टाइम को अब बहुत कम कर सकते हो अपने प्रैक्टिसिंग से, ठीक है। तो आप जितना हो सके प्रैक्टिस करो, अपने स्किल्स को और थोड़ा डेवलप करो इस महीने में। जितना आप नॉलेज गेन करोगे वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद आगे जाकर रहने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आपके लिए कुछ यूनिवर्स मैसेज भी देख लेते हैं, आपके लिए और क्या मैसेज है इस महीने में। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं वर्गोस के लिए इस महीने में और क्या कीवर्ड्स देना चाहते हो, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। बिलीव, तो खुद के ऊपर भरोसा रखें, तो आप कुछ भी अचीव करने की क्षमता रखते हो। अगर आप किसी भी चीज़ को सोच के डर रहे हो, पीछे हट रहे हो, तो आपको ये नहीं करना है, ठीक है। आपको पुराने चीज़ के साथ अपने नए चीज़ रिलेट नहीं करना है। हो सकता है कभी कभी आप पुरानी एनर्जी में ही फंसे रहे हो ज़्यादा, और आगे की नए चेंजेस को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको अपने पुरानी चीज़ को अभी दिल से धीरे धीरे रिलीज़ करना है और खुद के ऊपर भरोसा रखना है कि आगे जो होगा आपके लिए सही होगा, और आपको आगे बढ़ना चाहिए ये सोच के। आप डेफिनेटली उनमें सक्सेस पा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है लव, तो आपके लाइफ में डेफिनेटली आप इस महीने में बहुत अच्छे प्यार पाने वाले हो। जो लोग सिंगल हो आपके लाइफ में, तो आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से मिलने ही वाले हो, और जो लोग रिलेशनशिप में हो आप में से ज़्यादातर लोग शायद कुछ ऐसे डिवाइन कनेक्शन में हो, और आपके साथ आपके पार्टनर की एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी टाइम इस महीने के मिडिल से अंत तक रहने वाले हैं, ठीक है। आप बहुत ही एक अच्छे टाइम अपने पार्टनर के साथ बिताने वाले हो, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट है फियरलेस, तो आपको फिर से ये डर, आपके अंदर जो डर है ये आपको ख़त्म करना है। कोई भी चीज़ को लेकर आपको ज़्यादा वरीड नहीं होना है, ज़्यादा फेयर अपने दिल में नहीं रखना है। जितना आप अपने फियरलेस रहोगे, आप अपने कैरियर लाइफ हो या अपने लव लाइफ हो, आप बहुत ही अच्छे पीस क्रिएट कर पाओगे और अपने मैनिफेस्टेशन को आप फुलफिल करते चलोगे, ठीक है।
बस अपने डर को अपने मन से हटा दो, ठीक है। तो चलिए आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं माय डियर वर्गोस। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा फ्यूचर अपडेट जल्दी से जल्दी पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।